ये लाजवाबी है जी, लखनऊ तेवर में खेलेंगे शान से, ऐसी दहाड़ देंगे सबको पछाड़ देंगे, गोरखपुर के शेर आए हैं ठान के, आगे कतरे वाह वाह वाह, मैदान में उतरे वाह वाह वाह, आगे कतरे मैदान में उतरे, तब के कोयला जैसे हीरा बनता है, खिलाड़ी यहाँ बनता है, खिलाड़ी यहाँ बनता है। एक और बड़ा दिन एनेक्स यूपी T20 2025 में 20वां मुकाबला लखनऊ फैल्कन्स बनाम मेरठ मैवरिक्स। दो टीमें जिन्होंने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन पिछले कुछ मैचेस के चलते अब मिड टेबल जो ट्रैफिक जैम है उसका हिस्सा है। इट्स टॉस टाइम। आज का मैच नंबर 20 यूपी T20 लीग, और आज का मैच होगा यूपी में लखनऊ फैल्कन्स और मेरठ मैवरिक्स के बीच में। लखनऊ फैल्कन्स के लिए हैं भुवी, मेरठ मैवरिक्स के लिए रिंकू सिंह, मैच रेफरी रोहित प्रकाश। भुवी, प्लीज स्पिन द कॉइन। हेड। Heads it is. बैटिंग फर्स्ट। रिंकू टॉस जीते हैं, क्या करना पसंद करेंगे? बैटिंग सर पहले। ओ, एकदम मांग लिया आपने, मौका भी नहीं दिया किसी और को। आज जर्सी में चमक रहे हैं, नई जर्सी पहन के आए। थैंक यू। मतलब थोड़ा चेंज किया है, थोड़ा लक साथ लेके आया है अपना जर्सी के साथ। सोच रहे हैं कि पहले बैटिंग करें आज, क्योंकि बाद में काफ़ी अच्छा बॉल चलता है सेकंड इनिंग में, तो इसलिए बाकी मैच देखे हुए हैं तो बॉल सेकंड इनिंग में काफ़ी अच्छा चलता है, उस हिसाब से बैटिंग लिया। गो वेल। थैंक यू सर, थैंक यू। भुवी, आप क्या करते हैं टॉस जीत के? हम लोग भी बैटिंग करने वाले थे। गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी एक फैक्टर, मतलब बहुत मिनिमल फैक्टर है, बट जिस तरह से विकेट है, अच्छा बैटिंग विकेट है, अगर हम अच्छा स्कोर खड़ा कर देंगे तो कहीं ना कहीं चेजिंग एक प्रेशर वाला काम है, और अगर शुरू में कुछ विकेट ले सकते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता। वो भी जितनी गर्मी यहाँ पे पड़ रही है और बैक टू बैक मैचेस हैं, फास्ट बॉलर्स के लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता होगा रिकवरी के लिए। नहीं, बहुत मुश्किल है, बैक टू बैक मैचेस हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कहीं ना कहीं जब नेक्स्ट डे आते हो आपके पास वो 100% नहीं रहता। आप कितना भी कोशिश करो 100% देने की, वो नहीं हो पाता है। बट हाँ, एक चैलेंज है ये, और साथ में लेकिन सीखने वाली भी चीज़ है कि आप कैसे जल्दी रिकवर कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको बेटर कर सकती है नेक्स्ट मैच के लिए। थैंक यू भुवी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरठ मैवरिक्स ने टॉस जीता है और कहा है पहले बल्लेबाजी करेंगे। आज की टीमों पर नजर डाल लेते हैं। लखनऊ फैल्कन्स में दो शुरुआती एकादश में बदलाव। अक्षत पांडे आए हैं और शोएब सिद्दीकी जो विकेट कीपिंग भी करेंगे और बहुत उम्दा बल्लेबाज भी है। और वहीं मेरठ मैवरिक्स के लिए दिव्यांश राजपूत जो पिछले मैच में स्लॉटेड इन थे एज इम्पैक्ट सब, लेकिन उनकी दरकार ही नहीं पड़ी तो आए नहीं। मेरे साथ हैं अतुल वासन, और वहीं अंपायर्स की जोड़ी रोहित यादव और उनके साथ अनुराग राठौड़। अतुल, अच्छी कंडीशंस, लेकिन आपको क्या लगता है कि गेंदबाजी क्रम या बल्लेबाजी क्रम कौन सा ज्यादा बेहतर यहाँ पे शुरुआत कर सकती है? ये मुझे लगता है भुवनेश्वर जब गेंदबाजी कर रहे हो तो मैं हमेशा बैक करूंगा। और चलिए, अब रिंकू ने पहले बैटिंग करने की जो सलाह उन्होंने डिसीजन लिया है, ये है उनका यूपी T20 रिकॉर्ड, लगभग 1200 रन और स्ट्राइक रेट भी बहुत उम्दा। इस फॉर्मेट में इसकी बहुत दरकार रहती है। दूसरे छोर पर विकेट कीपर बल्लेबाज अक्षय दुबे, थोड़ा सा इनका मंद फॉर्म रहा है। अगर आप देखें स्ट्राइक रेट भी उतना उम्दा नहीं, तो जरूर उसमें बढ़ोतरी करने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग। पहला ओवर लग रहा है स्पिन से डलवाएंगे। अक्षु बाजवा लेफ्ट आर्म स्पिनर, स्ट्राइक पर स्वास्तिक। बाउंड्री राइडर्स लेग साइड पर, ऑफ साइड पर रूम देंगे तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लीजिए, ये हुए 6। और मुझे लगता है इस वक्त स्वास्तिक चिकारा तैयार थे, जानते हैं कि अक्षु जो है उनकी बॉल हाथ से सही निकल नहीं रही। इस बार नो लुक शॉट और हवा में गई है, शायद वापस लौटना पड़ेगा पवेलियन में। जी हां, आसान कैच पकड़ा है वहां पे, जरूर है। स्वास्तिक इनसाइड आउट, बहुत ज्यादा ताकत, फील्डर है लेकिन महज दर्शक। ग्रीन 10 स्टाइलिश कैच ऑफ द मैच। टील भी शायद कहला सकता है, ये तो फिर चौका ही कहलाएगा। बहुत शॉर्ट फिर से। कॉन्टेक्स्ट देखिए, अक्षु ने 2 ओवर में 22 रन दिए, एक और चौका इसी बीच। फिर से थोड़ा सा शॉर्ट गेंद था, बड़ा जल्दी अपने को पोजीशन किया। ये भी सही है, ये पहले निकल आए थे, बल्ला घुमाया, टॉप एज लगा, चौका आया। हाँ, ये देखिए इसकी ये परेशानी है, यहाँ पे दूसरा विकेट गिर गया है। चाहिए इसकी औसत से बनाए, फिर से खराब गेंद, और बड़े जायराना अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया है छक्के के साथ। स्वास्तिक
शुरू के कुछ मैचों में जरूर उनका बल्ला खामोश था। अच्छे बल्लेबाज हैं, उस क्षमता है उनके पास बड़े शॉट्स लगाने की, तेज गति से रन बनाने की। कैच का कॉल, और ये कैच सिर्फ हाँ वो जो मैदान में दर्शक आए हुए हैं वही पकड़ सकते हैं। इन देयर, ये मौका बन सकता है यहाँ पे। ओह अच्छा विकेट, ये बहुत ही सही समय पर गिरा है। ये इस बार रिंकू सिंह ने कहा विकेट लिया है तो फिर मुझे तो कुछ चमत्कार दिखाना ही होगा। कदमों का इस्तेमाल किया, फ्लाइट का अच्छा इस्तेमाल किया, और शुरुआत में जो रन चले गए थोड़ी सी कंफर्टेबल से जूझ, क्या बात है। ये है शॉर्ट आर्म पुल। वाह जी वाह, ये रिंकू सिंह हैं। यहाँ भी मौका है, रन के लिए जा रहे हैं। यहाँ फिर से रन मिलेंगे और 4 मिलेंगे इस बार। यहाँ पे फिर से 4 मिलेंगे। 6 खिलाड़ी दिख रहे हैं मुझे ऑफ स्टंप पे, लेकिन फिर से कोई नहीं रोक पाएगा रिंकू सिंह को। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं, बड़ा शॉट ऋतुराज के बल्ले से। एक और लाजवाब गजब का शॉट। ये बार बार देखना बनता है। ये भी अच्छा शॉट है, सीधा चौका मिल गया। 50, बहुत बहुत उम्दा पारी, और फिर से 2 रन बड़े आसानी से जॉब करते हुए खत्म कर लेंगे। 159 पर 3 मिनट 17 ओवर्स के बाद एक और अर्धशतकीय पारी कप्तान रिंकू सिंह की। ठीक जैसे अक्षत आविष्कार कर रहे हैं, एक और धीमी गति की गेंद का प्रयास, लेकिन इतनी जल्दी इसे पढ़ा। गर्मी की वजह से थोड़ी थकान भी बढ़ गई थी। ये बहुत कुछ आपको ड्रेन कर देती है इन कंडीशंस में। जितना पावर आप जनरेट करना चाहते हैं वो आपके अंदर से निकल सा जाता है। बड़ी सही लेंथ थी अक्षत की। लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन बहुत ऊपर से 6 रन। चौथे और अंतिम ओवर के साथ ये फील्डर के पास, लेकिन उनके ऊपर से ये भी वाइड, लेकिन कमाल का प्लेसमेंट। 4 रन के लिए खेल दिया है। एक और बढ़िया स्ट्रोक, एक और चौका। इस बार मोटा किनारा, थोड़ा सा भाग्य का सहारा, लेकिन मिलेंगे एक और 4 रन। फिर से हवा में, फिर से फील्डर से थोड़ा सा दूर, और फिर से 4 रन के लिए। इस बार आउटसाइड एज बल्ला घुमाया था यहाँ पे ऋतिक ने, चौका पहले ही गेंद पर। फिर से एज, फिर से उसी क्षेत्र में। अब तो शायद स्लिप लगवा दीजिए। इस बार सीधी और काफी ऊपर, काफी दूर भी, और शायद नो बॉल का भी इशारा ढूंढेंगे या कम से कम रिव्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल तो 6 रन आए हैं फाल्कन्स के लिए। उनके 2 मेन गेंदबाज, उनके सामने पिछले ओवर में भुवी के सामने 29 और इस ओवर में विप्रज निगम के इस ओवर में 20। कितने और जोड़ सकते हैं? इनसाइड आउट, हवा में 6 और रन। बिल्कुल सही फिनिश इस पारी को, क्योंकि छक्के और चौकों की बरसात हुई। कुल मिलाकर 15 चौके। स्वास्तिक चिकारा ने शुरुआत दे दी थी, 55 बनाया 31 गेंदों में। उसके बाद ऋतुराज नाबाद 74 पर वो साझेदारी निभाई रिंकू के साथ, 57 रन बनाए रिंकू ने, और अंत में वो स्प्लेंडेड पारी रही ऋतिक की, 8 गेंदों में 35 रन बनाकर स्ट्राइक रेट के साथ। और लखनऊ फैल्कन्स, जाहिर सी बात है कि कोई भी गेंदबाज को आज बख्शा नहीं। अगर आप देखें तो सबसे किफायती गेंदबाजी अक्षत दुबे ने की। उन्होंने 3 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट निकाला, और दूसरे सफल गेंदबाज रहे भुवनेश्वर, विप्रज और अभिनंदन सिंह। लखनऊ फैल्कन्स को जीतने के लिए चाहिए होंगे 234 रन। रिक्वायर्ड रन रेट रहेगा 11.7। शोएब सिद्दीकी आए हैं ओपन करने के लिए। शुरुआत में काफ़ी सारे मैचेस मिस कर रहे थे क्योंकि पूरी तरीके से फिट नहीं थे। समर सिंह पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी इन्होंने मेरिट मैच के लिए, और आते ही सीधा गेंद थमा दी रिंकू ने। पहला ही ओवर डालो आप। ने जितने भी मैच खेले हैं उसमें इनसे गेंदबाजी की शुरुआत ना कराई हो विशाल से। हर मैच में पहला ओवर यही डालते हैं। यहाँ पे रन्स मिलेंगे। सिर्फ बल्ला लगाया था और पहला चौका आ गया इस पारी का। यहाँ रन्स मिलेंगे समर्थ को। यहाँ फिर से रन्स मिलेंगे। संपर्क बहुत अच्छा हुआ है। और गेंद की तरफ ले आते तो बेहतर रहता। लीजिए
सारी संभावनाओं को इन्होंने खत्म कर दिया इस गेंद ने। अरे पकड़ लो यार। यहाँ पे व्यू टाइमिंग इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन 4 मिलेंगे। पहला चौका। इसके साथ कुछ ना कुछ होना भी चाहिए। ये हल्का सा मुझे लगा कि शायद ओवर पिच कर दिया और रोक लिया। चौका नहीं आ रहा। चौके का इशारा। स्टंपिंग going. The glove is still above. Keep going, keep going, keep going, keep going. Can you give me the front? I want to see Bales actually. I can see glove is still not touching ground. ये एक बहुत बड़ा लम्हा साबित हो सकता है इस बड़े चेस में। और ये देखिए, जैसे लगता है मुझे खेलते वक्त वो जैसे थे, बिल्कुल जेंटलमैन जैसे रहते थे और बहुत गेम पे फोकस रहते थे। और आज भी मुझे लगता है कि जब मैं उनके साथ खेलता था तब भी। बैक टू कॉम्स। कार्तिक को एक और सफलता मिली इस टूर्नामेंट में, इस मैच का पहला। पहले मुझे वो समझाइए, फिर मैं दोबारा। जीशान के लिए एक और सफलता। इजी प्रियंका भाई। ओए अरे यार, हाथ तो डालो। हाँ, यहाँ गैप मिल गया। बहुत ज्यादा तेजी से बॉल ये डाल दी थी। मैच में आसपास बनना है, पकड़ लेनी है। लीजिए, मैं कह रहा था 13, वो कहने लगे कि आपने गलत बता दिया, 19 है। फिर से गैप मिला है। अच्छा प्रयास, लेकिन प्रयास में कामयाब हुए नहीं। 100। ओहो, मौका गवा दिया, चौका दे दिया। पारी, उस तरह की पारी कौन खेल सकता है? ये शॉट बड़ा ही अच्छा है। कोशिश यहाँ पे हो रही है। एक और विकेट गिरा है यहाँ पे। जी, रिंकू आए हैं, लेकिन इस बार ओहो, ये हवा में है। क्या अंदर रहेगा या बाहर जाएगा? ये तो बाहर ही चला गया। लीजिए, इस बार मुझको लगता है कि विकेट मिल जाएगा। इस बार लगता नहीं क्लियर होगा से। लेकिन क्रिकेट में कभी भी कुछ नामुमकिन नहीं, यहाँ पे विकेट मुमकिन है। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर किया था। ये देखिए, नजाकत भरा चौका लगाया है। पिछले ओवर में बड़े बड़े शॉट्स लगाए थे, उनसे अभी भी आगे। ये हवा में गई है, दूरी ज्यादा नहीं मिली है। अच्छा कैच पकड़ा है रिंकू ने। नहीं, विप्रज ने बात सुन ली। कहा देखो मैं लगाता हूं बड़ा शॉट। ये धीमा डाला है। Keep rolling, keep rolling, keep rolling. And he's on the line. Bales are off. Go to the big screen. Ready with my decision. ये बढ़िया काम है। अच्छे मैच की पूरी उम्मीद। विजय की गेंद पर कट, लेकिन सीधे स्वास्तिक चिकारा के हाथ पे। ये भी हवा में, फील्डर की दिशा में। आसान कैच। दोनों टीमें दूसरे और तीसरे नंबर पे थी और इसलिए कह रहे थे ये मैच बेहद अहम रहेगा दोनों ही टीमों के लिए। लेकिन यहां बाजी मारी है मेरठ मैवरिक्स ने और बहुत सारे पॉजिटिव इस टीम के लिए। वहीं लखनऊ फैल्कन्स के लिए आज एक निराशाजनक प्रदर्शन। समीर चौधरी का अच्छा प्रयास, 46 रन उन्होंने बनाए। सैफ की भी एक ताबड़तोड़ पारी आई थी बीच में 28 रनों की। उसके अलावा केवल सिद्दीकी के 20 और खास कोई असर नहीं किसी भी बल्लेबाज का। बहुत अच्छी कैचिंग, बहुत अच्छी गेंदबाजी भी मेरठ मैवरिक्स की। लखनऊ फैल्कन्स एक बड़े स्कोर की तरफ जा रहे थे, ये मुकाबला जीतना था और वो साझेदारी आपको दिखी नहीं है। जो सबसे बेस्ट साझी दिख रही है ना, समीर और सैफ के बीच में 48 रन की आई है वो 31 गेंदों में। क्योंकि गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करी है ना। आप ये देखिए, विशाल थोड़े से महंगे साबित हुए थे, टीम में तेजी से लगे। 233 पर 4 मेरठ मैवरिक्स, जिसमें 3 अर्धशतकीय पारियां और ऋतिक की तूफानी पारी को भी मत भूलिए। 35 नाबाद केवल 8 गेंदों पर। गजब की बल्लेबाजी। थोड़ा और पुख्ता कर लिया। जैसे भुवनेश्वर कह रहे थे, अभी भी टेबल खुला हुआ है, तो हर टीम के लिए उम्मीद है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपके मैचेस कम होते जाएंगे, आपकी उम्मीदें थोड़ी और पतली होती जाएंगी। लेकिन फिलहाल मेरठ मैवरिक्स और काशी रुद्राज आप कहेंगे बहुत अच्छे पोजीशन में है।